अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त एक रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। आपको मछली फ्राई करना सिखाऊंगी कि मछली को कैसे फ्राई किया जाता है। बहुत से तरीके हैं, बहुत से तरीक़ों से फ्राई करते हैं, लेकिन आज मैं जो सिखाने वाली हूँ बहुत ही टेस्टी बनती है उस तरीके से। ये मछली के अंदर मैंने सबसे पहले दही डाला और 2-3 पोथियाँ लहसुन की लेके बमा छिल के इसको पानी के अंदर ग्राइंड कर लिया। ग्राइंड करके ये भी मैंने इसके अंदर डाल दिया मछली के अंदर और इसको 2-3 घंटे डिप करके रखा। लहसुन से और दही से मछली की स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और बहुत ही टेस्टी मछली बनती है। नमक और लेमन वगैरह तो वो दुकानदार पहले ही लगा के दे देते हैं, इसलिए आप लोगों ने नमक नहीं डालना। अगर दुकानदार ने नमक ना लगा के दिया तो फिर आप नमक भी डाल सकती हैं। तो ये मैंने आपको इसलिए पहले नहीं दिखाया था क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है, इसलिए मैंने मछली धो के ये फिर उसके बाद मैंने छलनी में रख ली। छलनी के अंदर अच्छी तरह खुशक हो गई। तो चलें फिर अब मैं आपको बताती हूँ। ये मछली फ्राई करने के लिए मैंने 2 किलो मछली ली, इसके इस तरह के पीसेस करवा लिए। इसमें सिर्फ एक ही कांटा होता है, ये कांटों के बगैर मछली है। फ्राई करने वाली मछली जो होती है हमेशा कांटों को बगैर ही लेनी चाहिए। ये मछली का मसाला मैंने पहले से तैयार करके रखा हुआ था। जो हम इसके ऊपर लगाएंगे ये मसाला मैंने पहले ही तैयार करके रखा हुआ है। मसाला मैंने कैसे बनाया है ये आपको बताती हूँ। ये 2 पोथी मैंने लहसुन की ली और 2 बड़े चम्मच ये वाले पिसा हुआ अनारदाना लिया और 3 चम्मच कुटी हुई मिर्चें और 1 चम्मच पिसी हुई मिर्च और थोड़ा सा नमक लेके वो इसके अंदर डाल के मैंने इसको ग्राइंड कर लिया, बारीक पीस लिया। थोड़ा सा मैंने नमक डाला है, नमक ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि मछली को पहले ही लगा होता है नमक। अगर हम ज़्यादा डालेंगे तो फिर नमक ज़्यादा हो जाएगा। और अब ये मैंने ये जो लीमू लिए हैं इसके साथ अब मैं आपको बताती हूँ कि इनका क्या करना है। चलें अब हम मछली को मसाला लगाना शुरू करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि लेमन को क्या करना है, तो लेमन इस तरह एक लेमन उठाना है, लेमन को लेके इसके ऊपर यूँ लगाना मसाला और साथ साथ दबाते जाना। ये देखो ना, ऐसे ऐसे आपने साथ साथ लेमन को दबाते जाना और फिश के ऊपर अच्छी तरह लगा देना। लेमन को साथ साथ दबाते जाना। सारे पीसों को ऐसे ही मसाला लगा लगा के रखते जाएं। बहुत ही आसान रेसिपी है और ये बहुत ही टेस्टी बनती है। इसको आप लगा के फ्रिज में रख दें, चाहे 2-3 दिन के लिए रख दें। जब आपका दिल चाहे निकालें, फ्राई करें और इंजॉय करें। ऐसे एक दूसरे के ऊपर ऐसे रखते जाना है। अब हम इसी तरह सारी मछली को मसाला लगा के रखते जाएंगे। ये देखिए सारी मछली को मैंने अच्छी तरह मसाला लगा दिया है। मसाला लगाने के बाद अब हम इसके ऊपर ऐसे एक पीस लेंगे और इसके ऊपर ये ऐसे कॉर्नफ्लोर छिड़क देंगे ताकि जब हम फ्राई करें तो इसका मसाला जो है पूरे का पूरा इसी तरह लगा रहे। वैसे भी आप अगर इस तरह नहीं लगा सकती तो ऐसे एक पीस पकड़ना है और ऐसे लगा लगा के रखते जाना है और इसको फ्रिज में रख दें। 2 दिन के लिए रख दें, 1 घंटे के लिए रख दें। अगर आपको जल्दी है तो 1 घंटे के बाद इसको निकाल के फ्राई कर सकती हैं। बहुत ही अच्छी तरह ये मैरिनेट हो जाएगी। अब ये सारे पीसेस को मैं इसी तरह कॉर्नफ्लोर लगा के फ्रिज के अंदर 1 घंटे के लिए रख दूँगी। ये सारी मछली को मैंने कॉर्नफ्लोर लगा के फ्रिज के अंदर रखा हुआ था। कॉर्नफ्लोर इसलिए भी लगाते हैं कि इससे मछली जो है क्रिस्पी बनती है। अब हम इसे फ्राई करते हैं। कढ़ाई के अंदर मैंने घी डाल के रखा हुआ है, ये अब गर्म हो चुका है। हमेशा जब भी मछली फ्राई करनी हो तो घी के अंदर करें, ऑयल के अंदर नहीं। बिस्मिल्लाह। ये मैं 3-4 पीस ऐसे डाल दूँगी। जैसे इसकी एक साइड पकती है तो फिर मैं इसकी साइड चेंज कर दूँगी। ये देखिए गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब मैं इसे बाहर निकाल लेती हूँ। इसी तरह सारी मछली को मैं फ्राई कर लूँगी। अब और डालते हैं। घी ज़्यादा डालना चाहिए ताकि इसके अंदर जो मछली के पीस हैं वो अच्छी तरह डिप हो जाए। ये देखिए मछली हमारी बहुत ही अच्छी फ्राई हो चुकी है। अब हम इसके ऊपर चाट मसाला डालेंगे। अब ऊपर लेमन। ये देखिए बहुत ही क्रिस्पी बनी है और बहुत ही आला। आप भी इस तरह बनाएं और इंजॉय करें।